पशुपालन। भारत में गाय की दो नस्लें हैं, एक दुधारू नस्ल है, एक भारवाही नस्ल है। दुधारू नस्लें देखें तो गिर है, साहीवाल है, सिंधी, देवनी, थारपारकर। ये बहुत बार पूछा गया थारपारकर के बारे में। गिर है, साहीवाल है, सिंधी है, देवनी है, थारपारकर है। और भारवाही नस्लें अगर देखें तो नगौरी है, मालवी है, हल्लीकर है, कंग्याम, किल्लारी, पोंवर और सीरी। ये तुम्हारी भारवाही हैं, नगौरी, मालवी, हल्लीकर, कंग्याम, किल्लरी, पोंवर और सीरी। और फिर देखें मुख्यतः देश की सबसे अच्छी देसी नस्लें की गाय कौन सी हैं? राजस्थान में मिलती हैं थारपारकर, राठी, कांग्रेज। कांग्रेज जो है तुम्हारी द्विकाजी है और सबसे ज़्यादा भार इसका होता है कांग्रेज का, ठीक है। और साहीवाल, लाल, सिंधी, गिर, नगौरी, हरियाणवी, मालवी, मेवाती। ये मेवाती मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। ये देश की सबसे अच्छी देसी नस्ल की गायें हैं। ये राजस्थान में पाई जाती हैं थारपारकर, राठी, कांग्रेज, साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, नगौरी, हरियाणवी, मालवी, मेवाती मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो थारपारकर है और हरियाणवी है ये द्विकाजी हैं, दूध एवं भारवाही दोनों हैं, थारपारकर और हरियाणवी। क्वेश्चन पूछा गया इनके बारे में। और साहीवाल जो है मुख्यतः पाक सिंध प्रांत में दूध देने की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा है। कौन सी? बहुत अधिक होती है साहीवाल की। और गंगा तीरी मुख्यतः यूपी में पाई जाती है, ठीक है। गंगा तीरी कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः यूपी में पाई जाती है। और हल्लीकर एक कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। भारत में सर्वाधिक भैंसें यूपी में पाई जाती हैं। भैंस की नस्लें देखें तो मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सूत्री, महासाना, नागपुरी, नीली, पंडुरपुरी। ये देखो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का हमारा सारांश है, ठीक है। मतलब सारे पॉइंट है, सारांश के पॉइंट सारे जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो भारत में सर्वाधिक भैंसें यूपी में होती हैं, पाई जाती हैं। और भैंसों की नस्लें हैं मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सूत्री, महासाना, नागपुरी, नीली और पंडरपुरी। भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? तेलंगाना में पाई जाती हैं। और सबसे अच्छी नस्ल जो है भेड़ की वो कौन सी है? कश्मीरी है, कुल्लू है, चंबा है, कंगड़ा घाटी में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? कंगड़ा घाटी में पाई जाती हैं। सबसे अच्छी नस्लें भेड़ें की जैसे कश्मीरी, कुल्लू, चंबा सब कंगड़ा घाटी में पाई जाती हैं। बकरी को हम गरीबों की गाय कहते हैं, ठीक है। और बकरी का मांस का मुख्य स्रोत है, ठीक है। बकरी मांस का मुख्य स्रोत है। मतलब लगभग 35% मांस जो है वो बकरी से ही प्राप्त किया जाता है। दूध देने वाली अगर नस्ल देखें बकरी की तो जमुना, पाली, बरबरी। ये बकरी की दूध देने वाली नस्लें हैं। कौन सी? जमुना, पाली और बरबरी। आगे देखें फिर श्वेत क्रांति। तो इसकी शुरुआत जुलाई 1970 में ऑपरेशन फ्लड 1 से हुई थी। ऑपरेशन फ्लड 1 योजना से हुई थी 1970 में, जुलाई 1970 में हुई थी। इसका जनक कौन था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। और दूध उत्पादन में देखें तो भारत नंबर 1 पे है। और फिर उसके बाद यूएसए का नंबर आता है, फिर इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। नंबर 1 भारत, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान। भारत में यूपी नंबर 1 पे है दूध उत्पादन में, फिर राजस्थान, फिर एमपी। भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है 2019-20 के अनुसार दूध की 406 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता है, 406 ग्राम। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1970 से 80 तक चला था। प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1970 से 80 तक, सेकेंड चरण 1981 से 85 तक और थर्ड चरण 1985 से 96 तक चला, ठीक है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आनंद गुजरात में वर्ष 1970 में हुई थी। इसका काम क्या था? ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाना इसका उद्देश्य था, ठीक है। गुजरात में हुई थी आनंद। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। इसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। इसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है? बिहार में है। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है? बिहार में है। स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से। स्टॉक फार्मिंग संबंध किससे है? पशुओं के प्रजनन से है। तो इतने क्वेश्चन भी पशुओं से संबंधित हमारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।